हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पैडागॉजी के पेपर 1 एंड पेपर 2 को टैग वर्ड के साथ देखेंगे। अगर आप सभी लोग इन टैग वर्डों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तो 30 में से 28 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इन टैग वर्ड को ध्यान में रखते हुए क्लास नंबर ये है और ये इन सभी को देख लें चैनल पर जाकर। ठीक है, अब क्लास को आगे चालू करते हैं। सबसे पहले है हिंदी पैडागॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2 टैग वर्ड। ठीक है, इन टैग वर्डों को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करेंगे। पेपर बदलता नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, आंसर वही रहता है। तो इन टैग वर्डों को ध्यान में रखें। सबसे पहले क्या है पॉजिटिव वर्ड। सबसे पहले क्या है करके सीखना, फिर है अर्थ ग्रहण करना, दूसरा अनुभव से जोड़ना, तीसरा विविध भाषा प्रयोग और जो फिर है भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। ठीक है, अब जैसे आया क्वेश्चन में कि बालक को करके सीखने का अवसर दिया जाए, यह स्वयं से अर्थ ग्रहण करे और कक्षा के क्लास में अनुभवों को जोड़ना। ठीक है, विविध भाषा प्रयोगों को जोड़ना चाहिए। फिर है भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, किसकी भाषा का? बालक की भाषा का। ठीक है, बालक की भाषा का या वो स्वयं से अपने विचारों को प्रस्तुत करें। ठीक है, अब है आगे सौंदर्य बोध करना, फिर है परस्पर संवाद, अर्थ ग्रहण करना, प्रश्न पूछना। जैसे आया कि सौंदर्य बोध, कविता में सौंदर्य बोध को स्वयं से करना। परस्पर संवाद, जैसे क्वेश्चन सर ने पूछा है तो आंसर ये नहीं कि क्वेश्चन तुरंत ही बता दे आंसर उसका, नहीं, बच्चों को अवसर दे। ठीक है, फिर अर्थ का निर्माण करने का कोशिश करने का मौका दे। फिर है प्रश्न पूछना और है विविध अर्थ। फिर है अब अर्थ को अपनी भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? बाल केंद्रित के अंतर्गत आएगा, जो कि ठीक है कि बालक के द्वारा प्रश्न पूछना। अगर कहीं पर लिखा है ऑप्शन में तो वो सही होगा, विविध भी लिखा है तो वो भी सही होगा, और कहीं लिख दे कि अर्थ अपनी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करना, ये अगर कहीं भी दिख जाए ऑप्शन में तो वो सही करना है किसके अंतर्गत? पॉजिटिव के अंतर्गत। फिर है नाटक, एकांकी, कहानी, कविता को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। जैसे कि चित्र बना दिए या चित्र दिखा दिए, कहे कि इसको अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहो। यह एकांकी है तो कोई उस परिवेश से जुड़ी हुई एकांकी या कविता या कहानी उनको अपने शब्दों में कहने का अवसर दे। फिर भाषा प्रयोग का अवसर, वही बात होगी कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ठीक है, फिर है विविधता, जैसे कि विविधता को महत्व देना। कहीं पर ऑप्शन में लिखा है विविधता तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर है वैविध्य, वैविध्य भी बहुत मिलता है। फिर है प्रिंट समृद्ध माहौल, कैसा माहौल होना चाहिए? प्रिंट समृद्ध। फिर है भाषा विविधता, जैसे विविध भाषाओं को अवसर देना। फिर संसाधन, संसाधन को स्वीकार करना चाहिए या नहीं, तो ये भी पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। फिर है संज्ञानात्मक विकास, कैसा विकास होना चाहिए? संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। ठीक है, इन सभी वर्डों को आए अगर ऑप्शन में तो ध्यान देकर पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में सही करना है। ठीक है, अब है कि अवसर देना। अगर कहीं पर ऑप्शन में लिखा है कि बालक को अपने विचार या प्रश्न पूछने या बात को कहने का अवसर देना। ठीक है, भाषा अर्जन, सहज स्वाभाविक प्रक्रिया, अगर ये वर्ड ये शब्द मिल जाए तो इन्हें सही करना है। फिर है विचारों की अभिव्यक्ति, व्यापक कथन। ठीक है, उनके कथनों को स्वीकार करना और विचार को अभिव्यक्त करने का मौका देना। ठीक है, अर्थ समझकर क्या करना है? मौलिक विचार प्रस्तुत करना है। ठीक है, क्या करना? प्रस्तुत करना है। फिर है अगर कहीं पर भी बाल साहित्य मिल जाए तो वो भी पॉजिटिव होगा। फिर है विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, कैसी हो? प्रयासपूर्ण। अगर वो विद्यालय से पूर्व जो भी उसके पास भाषा है उसे प्रयासपूर्ण मानना चाहिए और सही क्लास में उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं कि पता चला इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैथ में है, इंग्लिश में है तो उसकी भाषा को ना माने। हाँ, कहे कि इंग्लिश में बोलने की या पढ़ने की कोशिश करें लेकिन उसके विचारों को भी स्वीकार करें मातृभाषा में। फिर आगे निगेटिव वर्ड, कैसे वर्ड आ गए अब?
निगेटिव वर्ड में क्या है? अनिवार्य, ये काम करना अनिवार्य है। अगर कहीं भी मिल जाए तो उससे उस ऑप्शन को निगेटिव के अंतर्गत मिले तो सही करना है, अगर पॉजिटिव के अंतर्गत मिले तो क्या करना है? उसे गलत करना है। निगेटिव के अंतर्गत मिले तो सही करना है। एकमात्र यांत्रिक अभ्यास, कुछ लोग सोचेंगे कि यांत्रिक अभ्यास पॉजिटिव के अंतर्गत आता है, तो नहीं, वो निगेटिव के अंतर्गत आता है। इसी तरह व्याकरण नियम भी है। परीक्षा, लिखित परीक्षा, कहेंगे कि नहीं लिखित परीक्षा पॉजिटिव है, नहीं ये निगेटिव है। फिर मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग कैसा है? निगेटिव वर्डों के अंतर्गत आता है। फिर मानक भाषा का प्रयोग कैसे? केवल हर समय मानक भाषा का ही प्रयोग करना, ठीक है। और फिर नोट करना, प्रश्न को ब्लैक बोर्ड में लिख दिए और कह दिए कि नोट इसे कर लो, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है। फिर व्याख्यान करना, प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान करना निगेटिव माना जाता है, उच्च स्तर पर भी माना जाता है। फिर बल, रटने पर विशेष बल देना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है। जटिलता, ये भी। बाधा, केवल, मात्र, ये सभी किसके अंतर्गत? निगेटिव के अंतर्गत। फिर मानक भाषा पर विशेष बल, कहे कि नहीं केवल मानक भाषा को ही क्लास में बोलना है। फिर लेखन कंठस्थ करना, जो लिखा हुआ है उसे याद करना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? निगेटिव के अंतर्गत। फिर है आगे स्मरण करना, कहे कि याद करना, ये निगेटिव के अंतर्गत। पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पर विशेष बल या बल देना, ये मात्रा हटा दे, गलत छप गया, कैसा? बल देना, ठीक है। फिर वैज्ञानिक शब्दावली, जो भी वैज्ञानिक शब्दावली हैं वे भी निगेटिव के अंतर्गत आती हैं। विशेष शब्दावली जैसे मात्र, ही, केवल, अनिवार्य, यांत्रिक अभ्यास, ये सभी किसके अंतर्गत? निगेटिव के अंतर्गत। फिर है सुंदर लेखन, सुंदर लिखना, ये भी कहे कि बालक को केवल सुंदर लिख दे, ये सही है कि गलत? क्या होगा? ये गलत होगा। फिर है लिखावट, लिखावट पर विशेष बल या लिखावट केवल, तो ये भी निगेटिव के अंतर्गत आएगा। फिर है याद करना, क्या करना? याद करना, ये भी स्मरण करना, याद करना, केवल देखिए यहाँ पर स्मरण करना पूछ लिया, यहाँ पर याद करना, बात एक ही है ना, पर लेकिन पूछने का शब्दों का तरीका बदल गया है। फिर बंद शब्दों में उत्तर देना, बंद शब्दों में उत्तर देना, फिर ये किसके अंतर्गत आएगा? अभिसारी या अपसारी के अंतर्गत। तो आप जैसे लिख दें कि विचार, बच्चों के विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, यह किसके अंतर्गत है? अभिसारी, अभिसारी या अपसारी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये बताएं। अगर पता है तो प्लीज़ चैनल कमेंट में जाकर कमेंट करें कि बंद विचार शब्दों को में उत्तर देना यह किसके अंतर्गत आएगा? अभिसारी के अंतर्गत या अपसारी के अंतर्गत, ठीक है। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, ठीक है। फिर मातृभाषा को अस्वीकार करना, जैसे कि इनके विचारों को देखिए, बात वही है, केवल पूछने का तरीका या कहने का तरीका बदल गया है, क्या? अस्वीकार करना, ठीक है। अगर इन सभी शब्दों को याद, पेपर को हल करते समय इन सभी प्रश्न शब्दों को याद ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने का संभावना रहेगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। प्लीज़ आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू क्लास।